आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,1 इज 10 इनवर्स इसके बराबर दे रखा है। यानी इस बार हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके ही दे रखा है बराबर, ये अपने पास इधर भी है, ठीक है, ये इसके बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। आगे क्या दे रखा है अपने पास, देन 5 बीटा प्लस टाइम्स अल्फा किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास बताइए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपने किसके बराबर जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास एक्स प्लस वाई माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन अपने किसके बराबर जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई के बराबर। अब देखिए ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो सॉल्व होगा, नहीं आता है तो नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स को हम कैपिटल एक्स और प्लस एच लिखते हैं, और वाई को हम क्या लिखते हैं, वाई को अपने के पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और प्लस एच लिखते हैं, कैपिटल वाई और प्लस टाइम्स एच लिख लेते हैं, एच नहीं बल्कि अपने पास के बराबर। अब यहाँ से अपने पास एच और के आएगा कहाँ से, तो एच और के अपने पास इसकी जगह अपने पास एच और के इस पॉइंट, इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो बताओ यहाँ से अपने पास एक्स प्लस वाई और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ से किस आ जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे 0 के बराबर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो चलो लिख ही देते हैं, यहाँ से अपने पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 के बराबर। जैसे इस दोनों को ऐड करेंगे, बताओ जैसे ही हम ऐड करेंगे, यहाँ से अपने पास ऐड करने के बाद एच और के हम निकाल रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे ही अपने पास ऐड करेंगे तो ये आ गया 2x और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू यहाँ से बताओ, तो यहाँ से अपने के पास ये x इधर जाएगा तो अपने पास 1 के बराबर, और यही x हमारे पास h कहलाता है, यानी h इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x के बराबर। जब h इक्वल टू x आ गया, यहाँ से अपने पास y बताओ, तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो x की जगह अपने पास 1 डालोगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो -1, तो ये भी अपने पास 1 के बराबर हो गया, यानी k इक्वल टू भी अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 1,1 के बराबर। कोई इतराज हमारे साथ यहाँ तक नहीं चाहिए। यहाँ से अपने के पास x की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, कैपिटल x और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास बताओ कैपिटल x और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, और यहाँ से अपने किस तरह देंगे, तो कैपिटल y और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। अब अपने पास क्या करो, इसको रिप्लेस करो, जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह देंगे, तो यह गया d, और स्मॉल y की जगह अपने पास क्या करो, सिर्फ रिप्लेस करना और कुछ नहीं, कैपिटल y प्लस 1, और ये किस तरह देंगे d कैपिटल x और प्लस टर्म्स 1 के बराबर इक्वल टू, जैसे अपने इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो x प्लस 1 और प्लस टर्म्स कैपिटल y और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, और माइनस टर्म्स 2, अभी कुछ नहीं कर रहे, रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है, ये इसके बराबर जाएंगे, और यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो कैपिटल x और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, और माइनस टर्म्स कैपिटल y और माइनस 1 के बराबर। हाँ ना, यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करो और सॉल्व करो। यहाँ से अपने पास इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये d कैपिटल y और अपन में d कैपिटल x आ जाएंगे, हाँ है ना, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, इक्वल टू किस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह कैपिटल y और प्लस कैपिटल x के बराबर, और होल अपने अपने के कैपिटल x और माइनस कैपिटल y के बराबर, यानी ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। अब अपने पास इसको कैपिटल x को अपने पास vx के बराबर मान लो, या y को, जैसे अपने पास कैपिटल y को क्या मानते हैं, कैपिटल y को अपने के पास v, और यहाँ से अपने पास vx को अपने के पास मान सकते हैं ना, तो यहाँ से अपने पास vt मान लो, यानी तो v कैपिटल x मान लो, क्या मान लो, v कैपिटल x। जैसे v कैपिटल x मानो तो यहाँ से अपने पास d कैपिटल y और अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो v और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ गया कैपिटल x और dv अपॉन कैपिटल d कैपिटल x के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या करो, इन सारे वैल्यू को इसमें चिपकाओ, जैसे अपने पास चिपकाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो dy कैपिटल x के बराबर, v प्लस टर्म्स आ गया अपने पास कैपिटल x और dv अपॉन dx के बराबर, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास x की जगह y की जगह vx डालेंगे, यहाँ गया कैपिटल x और प्लस टर्म्स v कैपिटल x के बराबर, होल अपने अपने किस तरह जाएंगे कैपिटल x, और ये किस तरह जाएंगे माइनस टर्म्स v कैपिटल x के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस टर्म्स x नहीं बल्कि अपने पास v है, यह गया v और प्लस टर्म्स किस तरह जाएंगे कैपिटल x और dv अपॉन d कैपिटल x के बराबर, इक्वल टू यहाँ से x कॉमन लेकर के जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस टर्म्स v और अपॉन 1 माइनस टर्म्स v के बराबर, हाँ है ना। v को हम इधर ले जाते हैं, जैसे इधर ले जाएंगे यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ से अपने पास कैपिटल x इंटू आ गया अपने पास dv और अपॉन में d कैपिटल x के बराबर, इक्वल टू बताइए, जैसे अपने पास इसको इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टाइम्स v के बराबर, 1 प्लस v और अपॉन में किस तरह जाएंगे 1 माइनस टाइम्स v के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स इस v को इधर लेंगे तो माइनस टाइम्स v के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए कैपिटल x और ये आ गया dv अपॉन, अब वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, देख लो, यहाँ से आ गया 1 प्लस टाइम्स v और माइनस टाइम्स आ गया v और माइनस टाइम्स v स्क्वायर के बराबर, और होल अपने आपने किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स v के बराबर, देख लो अपने पास ये प्लस किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास v स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ v स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यहाँ से आ गया x और dv और अपॉन किस तरह आ जाएंगे d कैपिटल x के बराबर, और यहाँ से अपने पास ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको देख लीजिएगा, तो अगर वी स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, और ये आ गया 1 माइनस वी के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या हुआ वेरिएबल सेपरेबल, तो 1 माइनस टाइम्स वी
और अपन किस तरह आ जाएंगे वी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1, और ये रहा डी वी के बराबर, और यहाँ से अपन किस तरह डी कैपिटल एक्स, बताओ तो डी और कैपिटल एक्स और होल अपन किस तरह आ जाएंगे कैपिटल एक्स के बराबर। यहाँ से अपने इसको क्या करो इंटीग्रेट ही करना है, तो इसको अपने थोड़ा सा सॉल्व कर लिख दो, तो 1 वी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और माइनस टाइम्स वी अपन किस तरह आ जाएंगे वी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। इसको अपने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वी के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे डी कैपिटल एक्स और अपन किस तरह आ जाएंगे कैपिटल एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड। इधर भी हमारे पास इंटीग्रेशन है और इधर भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, ये तो अपने पास आ जाएंगे टेन इनवर्स वी के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया 1/2 ln, बताओ ये किस तरह आ जाएंगे वी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे ln मॉड एक्स के बराबर, और मॉड कैपिटल एक्स नॉट एक्स कैपिटल एक्स और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे सी के बराबर। हाँ ना, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। जब ये इसके बराबर हो गया, यहाँ से अपने पास क्या करो वैल्यू तो अपने पास चिपकाने पड़ेंगे ना, वैल्यू अपने पास किस करा देंगे, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो वी की जगह अपने पास, तो यहाँ गया अपने के पास वी की जगह बताओ, तो यहाँ से अपने पास वी की जगह किसके बराबर है, तो वाई की जगह अपने पास, यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन है, तो यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं v की जगह अपने पास किस बराबर है, तो y इक्वल टू अपने पास वी एक्स के बराबर है, v की जगह अपने पास कैपिटल y और अपन में कैपिटल x है, ठीक है यही है अपने पास। देख लो v की जगह अपने पास कैपिटल y अपन कैपिटल x, कैपिटल y अपने पास किस बराबर है, तो कैपिटल y अपने पास y माइनस 1 के बराबर है, और ये आगे अपने पास x आ जाएंगे y माइनस 1 के बराबर, और ये x आ जाएंगे x माइनस 1 के बराबर। हाँ है ना, क्या गया इसके बराबर, और कैपिटल x तो अपने पास हम लिख ही देते हैं, कैपिटल x इसके बराबर है। सबको स्मॉल x और स्मॉल y में अपने पास चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आ गया अपने के पास, ये आ गया अपने के पास टेन इनवर्स बताओ कैपिटल ये स्मॉल y माइनस 1 के बराबर, स्मॉल y माइनस टाइम्स 1 और अपन में x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ है ना, और ये आ जाएंगे माइनस टाइम्स बताओ, तो माइनस टाइम्स आ गया 1/2 ln वी स्क्वायर की जगह अपन क्या ले सकते हैं, तो y माइनस 1 और अपन में x माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से आगे किस बराबर, तो प्लस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ है ना, और ये आ गया अपने किस बराबर, तो प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ तो इक्वल टू हो जाएंगे ना, इक्वल टू अपने कैसे बताओ, इक्वल टू आ गया अपने के पास ln मॉड एक्स अपने पास x की जगह क्या ले सकते हैं, तो स्मॉल x और माइनस 1, और इक्वल टू ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स सी के बराबर। यानी ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। हमारे पास क्वेश्चन में अपने पास कंपेयर करने के लिए दे रखा है, तो ये आ गया अपने के पास। चलो अच्छा, ये तो अपने पास ऐसे ही दे रखा था यार, यहाँ से अपने के पास जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो बीटा इक्वल टू इसके बराबर हो जाएंगे, बीटा इक्वल टू 2 दिख रहा है और अल्फा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 1 के बराबर दिख रहा है। यहाँ से जैसे हम कंपेयर करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, टेन इनवर्स देख y माइनस टाइम्स 1 और अपन में इसके बराबर x माइनस टाइम्स 1 और इक्वल टू अपने किसके बराबर जाएंगे। तो यहाँ से इसको अगर यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं ना, तो ये अपने पास ऐसे भी हट जाएगा। देख लो पूरा सा अपने पास हम कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, तो 1 अपन में बीटा और ये दे रखा है अपने पास ln और अल्फा और प्लस टाइम्स तो y माइनस टाइम्स 1 और अपन में y x माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है, और ये तरह दे रखा है तो प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ln, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे प्लस टाइम्स ln और मॉड x माइनस 1 और प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर और बीटा इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। हाँ है ना, अल्फा और बीटा आ गया हमारे पास। फाइनल आंसर में क्या बताना है, 5 बीटा प्लस अल्फा के बराबर। तो एफ एन एफ आपने किस पर आ जाएंगे, तो एफ एन एफ आपने पास यहाँ पर पूछ रखा है 5 बीटा और प्लस टाइम्स अल्फा के बराबर, ये दे रखा 5 बीटा और प्लस टाइम्स अल्फा के बराबर। तो यहाँ से आ गया किस बराबर 10 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी हमारे पास आंसर किस तरह आ जाएंगे 11 के बराबर, यानी 11 इज द आवर करेक्ट आंसर। 11 बताओ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 11 हमारे पास। अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे तो हमारे पास यही 11 हमारे पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अपने पास इसका डिफरेंट अप्रोच होता है। यहाँ से अपने पास एच और की होता है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अपने पास दो लीनियर फैक्टर अपने पास दे रखा है, तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होता है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के सिर्फ सेकंड क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।